गुरु पूर्णिमोत्सव का कार्यक्रम और गुरु शिष्य परंपरा की चर्चा हो और गुरु और शिष्य एक साथ दोनों एक स्टेज पर दिखें, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। प्रणाम, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं कोमल खुशमानी सर्वप्रथम कृष्ण कला फाउंडेशन को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे और मेरी ऑर्गेनाइजेशन कोमल खुशमानी कला सभ्यता को एक अवसर प्रदान किया, जिसमें मैं भी अपनी प्रस्तुति दूं एवं मेरे शिष्य भी में अपनी प्रस्तुति दें कथक की। इसमें हम कथक की परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, जिसमें हम खुद भी परफॉर्म करते हैं और हमारे स्टूडेंट्स भी परफॉर्म करते हैं। कथक जो कि एक शास्त्रीय नृत्य शैली है, जिसको शास्त्र के अनुसार गुरु शिष्य परंपरा में सीखा जाता है। जिस तरीके से मैंने अपनी शिक्षा गुरु पंडित जय किशन महाराज जी से ली, उसी तरीके से मैं आगे अपने शिष्यों को वो शिक्षा गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा आगे परंपरा को बढ़ाती हूँ। और कोमल खुशमानी कला सभ्यता की ओर से मैं अनुज सिन्हा जी और कृष्ण कला फाउंडेशन के गुरु पूर्णिमा उत्सव को बहुत बहुत शुभकामनाएं व धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने हमें ये अवसर प्रदान किया। और ये बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है, जिसमें और बहुत सारे आर्टिस्ट आए हैं, बहुत सारे डांसर्स आए हैं और उनके स्टूडेंट्स भी आए हैं। तो इससे अच्छा अवसर हमारे लिए भी और हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी और नहीं हो सकता। तो क्या कहेंगे गुरु शिष्य परंपरा के लिए। गुरु शिष्य परंपरा एक बहुत ही प्राचीन काल से चलती आ रही एक परंपरा है, जिसमें गुरु के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति करी जाती है। जिसमें गुरु शब्द का अगर हम बात करें तो गु का मतलब होता है अंधकार, रू से उजाला। तो अंधकार से उजाले की ओर जो लेकर जाए उन्हें गुरु कहते हैं। और ज्ञान रूपी अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी उजाले की ओर जो लेके जाता है उन्हें गुरु कहते हैं। इसी तरीके से शास्त्रीय नृत्य में जब हम कुछ सीखते हैं तो वो हम गुरु के द्वारा सीखते हैं। और ये शैली एक मौखिक विद्या है, मतलब इसको मुख के द्वारा सीखा जाता है, ना कि किताबों के थ्रू। तो ये बहुत ही प्राचीन 5000 साल पुरानी एक विद्या है, जिसको हम कथक का नाम देते हैं, जो कि गुरु शिष्य परंपरा में सीखी जाती है। कथक का अनुज सिन्हा जी ने पूरे वर्ल्ड में परचम लहराया हुआ है। क्या कहेंगी ऐसे और इतने छोटे छोटे कलाकारों को भी कहीं ना कहीं मौका दे रही है। जी, अनु जी बहुत ही अच्छी एक कलाकार हैं और जो जुड़ी हुई हैं कथक से, और बाकी अदर आर्ट फॉर्म्स को भी वो प्रमोट करती हैं। और उनकी जो फाउंडेशन है कृष्ण कला फाउंडेशन, वो बहुत सालों से इस कार्य में जुड़ी हुई हैं, जो अन्य बहुत कलाकारों को अपॉर्चुनिटीज़ भी देती हैं, स्टूडेंट्स को भी अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं और इस तरीके के कार्यक्रम कराती हैं जहाँ पर आर्टिस्ट को और आर्टिस्ट के स्टूडेंट्स को दोनों को मौका मिलता है। तो ये उनके लिए एक बहुत ही सम्माननीय बात है कि वो इतना अच्छा कार्य कर रही है। तो आज जी गुरु आप अपने चैनल का नाम बताइए। बीके न्यूज बीके न्यूज है। मैं अरविंद पथिक हूँ और मैं आज यहाँ विशिष्ट अतिथि के रूप में मुझे बुलाया गया था। आज का जो अवसर था वो डॉक्टर अनुज सिन्हा ने गुरु पूर्णिमा महोत्सव के रूप में मनाया है। इसमें तो जी शुरू करें। जी तो पथिक जी क्या कहेंगे आज का कार्यक्रम के लिए। आज का कार्यक्रम इस मायने में विशिष्ट है कि गुरु शिष्य की जो परंपरा है उसे याद करने की परंपरा कहीं विस्मृत होती जा रही है। तो डॉक्टर हेलो तक रह गई है। हाँ, लेकिन डॉक्टर अनुज सिन्हा ने सही मायनों में ना सिर्फ उस गुरु शिष्य परंपरा को याद दिलाया है, अपितु इस बात को बहुत गहराई के साथ रेखांकित किया है कि कला, जिसमें हम साहित्य और कविता से लेकर के संगीत और नृत्य सबको शामिल करते हैं, अगर उन्हें सही मायने में संजोना है और संभालना है और उनका जो वास्तविक व्याकरणिक स्वरूप है उसे मेंटेन रखना है, तो गुरु शिष्य परंपरा को हमें मजबूत करना पड़ेगा। जैसे यूँ ही या कोई भी कविता करने लग सकता है, लेकिन अगर उसे छंदोबद्ध कविता करनी है तो उसे गुरु से सीखना पड़ेगा। ऐसे ही नृत्य करने को तो हम सभी के जब कोई संगीत बजता है तो हाथ पैर जो है हम हिलने लगते हैं, गति लय के साथ हम झूमने लगते हैं, लेकिन उसे नृत्य में ढालने का काम गुरु के बिना संभव नहीं है। तो आज का कार्यक्रम इस मायने में बहुत विशिष्ट है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के तमाम वे कथक जो है सीखने वाले कलाकार और गुरु सब एक प्लेटफार्म पर आए हैं और इस बहाने इस तरीके से देखा जाए कि उस गुरु शिष्य परंपरा को नमन किया है, श्रद्धांजलि दी है डॉक्टर अनुज सिन्हा ने। तो बहुत बहुत धन्यवाद पथिक जी आपका। आज कार्यक्रम में मुलाकात हुई और इस तरह के कार्यक्रम लोग जो है, जैसे अनुज सिन्हा जी खुद डांसर हैं, बड़ा अच्छा नाम है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में जाती हैं, अनेक देशों में भी गई हैं, लेकिन और इतने बड़े बड़े कलाकार हैं, छोटे कलाकारों को कोई तवज्जो नहीं देते हैं।
नहीं, अलग अलग प्लेटफार्म पर बहुत सारे स्तर पे हो रहा है। और जहाँ तक कला की बात है वो सिर्फ साहित्य, वो नृत्य और संगीत तक ही सीमित नहीं है। जैसे मैं खुद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल फाउंडेशन का अध्यक्ष हूँ। अभी विगत दिनों मैंने जो है साहित्य से जुड़े हुए, साहित्य नहीं सिर्फ बल्कि विभिन्न विधाओं में, साहित्य में, संगीत में और विभिन्न विधाओं में काम करने वाले कलाकारों को सम्मानित किया था आपके हिंदी भवन में। और उससे पहले जो है इंडिया इंटरनेशनल में भी कार्यक्रम किया है। तो प्लेटफार्म है। हाँ, ये ज़रूर है कि क्योंकि हमारा देश एक बहुत, कहा जाए इस समय विश्व के सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है, तो प्रतिभाएं भी उसी अनुपात में ज़्यादा हैं। और पुराने ज़माने से अगर तुलना की जाए तो अब सम्मान के संभावनाएं भी ज़्यादा बढ़ गई हैं। तमाम संस्थाएं भी सम्मानित करती हैं, लेकिन और अधिक अवसरों की जो है आवश्यकता निश्चित रूप से है और हमेशा रहेगी। और ऐसे प्रयासों से जो है विश्वास बढ़ता है कि हमारे कलाकारों को, कवियों को, साहित्यकारों को और अधिक अवसर मिलेंगे। मैम थोड़ा परिचय दें हमारे दर्शकों को ताकि। जी रमा जी, बिल्कुल। और आपका प्रयास भी बहुत अनूठा और निराला है। आपकी भूमिका भी, मैं सच में, आप पत्रकारों की वजह से ही हमारा जगत और हमारी जो प्रतिभा है वो और मुखरित होकर सामने आती है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम जया प्रियदर्शनी है और मेरा नृत्यहम नाम से मेरी संस्था है। मैंने कथक केंद्र से अपनी नृत्य की शिक्षा प्राप्त की है और मैं दूरदर्शन की ग्रेडेड आर्टिस्ट हूँ। मैंने अभी रिसर्च फेलोशिप जो संस्कृति मंत्रालय की तरफ से मिलती है उस पे मैंने प्राप्त किया है। तो ये बहुत ही बड़ा हर्ष का विषय है कृष्ण कला फाउंडेशन के लिए भी कि उसकी एक सदस्य भारत में इतने अच्छे जगह पे पहुंची है और संगीत नाटक अकेडमी के लिए काम कर रही है। तो बस ईश्वर यही कामना है कि हम लोग इसी तरीके से सेवा में, कला की सेवा में समर्पित रहें। श्री बंदोपाध्याय जी हमारे सम्मुख मौजूद हैं, क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम के लिए? नमस्ते, मेरा नाम श्री बंदोपाध्याय है और मैं कृष्ण कला फाउंडेशन, जिसका ओनर है अनु सिन्हा दीदी, उनका मैं बहुत आभार करती हूँ। और उन्होंने हम लोगों को बुलाया और मौका दिया हमें, हमारी जो भी प्रस्तुति है हमने सीखा है अपने गुरु से। तो मैं आशा रखती हूँ कि उनकी ये फाउंडेशन और भी आगे जाए और भी काम करे। उत्सव का कार्यक्रम है तो गुरु शिष्य परंपरा के लिए क्या कहेंगे? जी, गुरु शिष्य ये एक हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता में ही पॉसिबल है। तो मैं अनु सिन्हा दीदी का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने ऐसे प्रोग्राम रखा और हम जैसे आर्टिस्टों को मौका दिया और गुरु शिष्य परंपरा जो है उनको वो आगे लेके जा रहे हैं। मैं गुरु पंडित जयकिशन महाराज जी की शागिर्द हूँ। कोलकाता में मैंने सीखा है संदीप मलिक जी से। तो मैं भी कोशिश कर रही हूँ गुरुजों से मैंने जो भी सीखा है, अपनी जो शिक्षा है उसको आगे लेके जाऊँ। मैं भी सिखाती हूँ, मेरा अपना भी फाउंडेशन है, साधना फाउंडेशन, तो वहाँ पे भी मैं सिखाती हूँ। तो साधना फाउंडेशन में अभी तक कितने शिष्य हैं? अभी तो बहुत कम बच्चे हैं, अभी 6-7 ही अभी जस्ट स्टार्ट किया है मैंने। 1 मंथ ही हुआ है। तो कोशिश है कि आगे क्या एम है? बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की, पारंपरिक जो शिक्षा है, हमारी भारतीय जो संस्कृति है उसके बारे में बच्चों को पहचान करवाने का यही अपेक्षा है मेरे अपने बच्चों से। हमारी जो संस्कृति है वो, बच्चे हमारे भविष्य है, हम तो आज हैं, बच्चे ही हमारे भविष्य है। वो इस धरोहर को मेंटेन करे, आगे तक लेके जाए, यही मेरी अपेक्षा है। और आप जैसे जो है हमारे पत्रकारिता जगत के मित्र जो है उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे तो हम लोगों को और ज़्यादा उत्साहित